नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज में। लेकर आ चुके हैं दोस्तों तमिलनाडु का स्ट्रीट एग्जिट पोल। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से बताने वाले। दोस्तों, तमिलनाडु की एक खास बात बता दें कि वहाँ पर बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि AIADMK प्लस एंड DMK प्लस चलता है, ना कि बीजेपी कांग्रेस। दोस्तों, वहाँ का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। तो दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता दें कि बीजेपी का गठबंधन AIADMK प्लस का है और DMK प्लस कांग्रेस का गठबंधन है। दोस्तों इन दोनों पार्टियों का गठबंधन तमिलनाडु में है और दोस्तों इन दोनों गठबंधन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बल्कि हम एक एक जिले की एक एक सीट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे किसकी पार्टी कितनी है पावरफुल। दोस्तों, कितनी सीटें किस पार्टी को जाने वाली है। तो दोस्तों, DMK AIADMK प्लस किसकी होने वाली है जीत, जनता किसे चाहती है दिल से, हम जानेंगे इस एग्जिट पोल के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम गंवाए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर तमिलनाडु के पहले जिले के बारे में बात की जाए तो अरियालूर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 की 2 सीटें AIADMK प्लस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तमिलनाडु के ईरोड की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 4 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तमिलनाडु की 10 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 6 और DMK प्लस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कन्याकुमारी की 6 सीटों में से AIADMK प्लस खाते में 3 और DMK प्लस खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के 16 सीटों में से AIADMK प्लस खाते में 9 और DMK प्लस खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कुरूर की 4 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 2, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ तमिलनाडु की 20 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं DMK प्लस के खाते में 9 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कलाकुर्ची की 7 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 5 और DMK प्लस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तमिलनाडु की 27 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 16, DMK प्लस के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो कांचीपुरम की 11 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 7, DMK प्लस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 38 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 23, DMK प्लस के खाते में 15 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कुडालोर की 6 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 5, DMK प्लस के खाते में 1 और वही अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तमिलनाडु की 44 सीटों पर AIADMK प्लस 28 सीटों के साथ बढ़ोतरी पे दिखाई दे रहे हैं, वहीं DMK 16 सीटों पर लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं और अदर के खाते में अभी तक खाता भी नहीं खुला है। वहीं अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कृष्णागिरी की 6 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की 50 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 32, DMK प्लस के खाते में 18 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोयम्बटूर की 10 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 5 और DMK प्लस के खाते में 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 60 सीटों पे AIADMK प्लस 37 सीटों की अच्छी बढ़ोतरी बना चुके हैं, वहीं DMK 23 सीटों पर पीछे नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो चेन्नई की 16 सीटों में से AIADMK 9 सीट पर, DMK 5 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 76 सीटों में से AIADMK प्लस को 46, DMK प्लस को 28 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डिंडीगुल की 7 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की 83 सीटों में से AIADMK प्लस के खाते में 50, DMK प्लस के खाते में 30 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तंजावुर की एक सीट AIADMK प्लस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही अदर और DMK का 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिरुचिरापल्ली की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में
में 3, डीएमके प्लस खाते में 3 और अदर के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की 93 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 54, डीएमके प्लस खाते में 33 और अदर के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिरुपुर की 8 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 3, डीएमके प्लस के खाते में 4, वही अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 101 सीट के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस खाते में 57, डीएमके प्लस खाते में 37 और अदर के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिरुवंतपुरम मंत्रालय की 3 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 2, डीएमके प्लस खाते में 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 104 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 59, डीएमके प्लस खाते में 37 और अदर के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिरुवल्लुर की 10 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 4, एआईएडीएमके प्लस खाते में 5 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की 114 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 64, डीएमके प्लस खाते में 41 और अदर के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिरुवरूर की 8 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 3, डीएमके प्लस खाते में 4 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की 122 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 67, डीएमके प्लस खाते में 45 और अदर के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो थूथुकुडी की 6 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 4, डीएमके प्लस खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 138 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 76, डीएमके प्लस खाते में 51 और अदर के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो थेनी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस खाते में 3 और डीएमके प्लस खाते में 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 142 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस खाते में 79, डीएमके प्लस खाते में 52 और अदर के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो धर्मपुरी की 5 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 4, डीएमके प्लस खाते में 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 147 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 83, डीएमके प्लस खाते में 53 और अदर के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नागपट्टिनम की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस खाते में 3, डीएमके प्लस खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही तमिलनाडु की 153 सीटों पर एआईएडीएमके प्लस 86 सीटों की बड़ी बढ़त बजा चुकी है। वही डीएमके 55 सीटों पर ही नजर आ रही है और अदर 12 सीटों के साथ अपना जलवा दिखा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नमकल की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस खाते में 3, डीएमके प्लस खाते में 1 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 159 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस 89 पर, डीएमके 58 पर और अदर 14 सीट पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नीलगिरी की 3 सीटों में से तीनों पार्टियों को एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पुदुकोटाई की 6 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस खाते में 2, डीएमके प्लस खाते में 3 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की 168 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस खाते में 92, डीएमके प्लस खाते में 62 और अदर के खाते में 16 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पेरम्बलुर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो डीएमके एआईएडीएमके प्लस खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की 170 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस को 93, डीएमके को 63 और अदर के खाते में 16 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामनाथपुरम की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 की 4 सीट एआईएडीएमके प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों एआईएडीएमके प्लस 104 सीटों की अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और डीएमके 65 सीटों पर निपटे हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों कौन सा गठबंधन बनने वाला है इस बार आगे और जानेंगे, बाकी सीटों के बारे में फिर कहेंगे इस वीडियो के बारे में। दोस्तों जानते हैं अगले जिले के बारे में। विरुधुनगर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस को 5, डीएमके प्लस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 191 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस को 109, डीएमके प्लस को 67 और अदर के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो विल्लुपुरम की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस को 6, डीएमके प्लस को 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 202 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस को 115, डीएमके प्लस को 72 और अदर के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो वेल्लोर की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस को 4, डीएमके
प्लस को 6 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 216 सीटों में से AIADMK प्लस को 121, DMK प्लस को 75 और अदर खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो शिवगंगा की बात 4 सीटों के बारे में बात किया तो AIADMK प्लस को 2, DMK प्लस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 220 सीटों के बारे में बात किया है तो AIADMK प्लस को 124, DMK प्लस को 78 और अदर के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आखिरी एंड लास्ट जिले के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सेलम की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस को 5, DMK प्लस को 6 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहीं पे तमिलनाडु की लास्ट एंड 234 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस को 126 सीट पर अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। अपने जीत का आगाज कर रही है। DMK बीजेपी का गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस का गठबंधन DMK प्लस 91 सीटों पर ही सुलटता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों और अदर भी 17 सीटों के साथ अपना आगाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों किसकी बनेगी इस बार सरकार, कौन जीतेगा इस बार तमिलनाडु का गढ़, तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा हमें भी। और दोस्तों हमारे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में क्या है जरूर लिखिएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए। तो दोस्तों 2 मई को आने वाले हैं इसका रिजल्ट, तो दोस्तों जानेंगे 2 मई को, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।